जय माता की। मैंने ऐसे डाल रखी है, ये ऐसे पैर रखी थी, तेल लगाई मैंने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। के लिए फिर बनाऊंगी खाना माता रानी के लिए भोग, यानी आज होगा कन्या खवाई जाएंगी। आज 9वां दिन है, तो चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलेंगे। और हाँ, मैं बता दूँ, यहाँ पे हम 3 बजे उठे थे, मैं और दादी दोनों। और देखो यहाँ पे मेरी तीनों गैस पे ना कुछ रखा है। एक में आलू छोले उबले, चाय बनी, खीर बनी है, ये सब सामान रखा है। दादी भी कर रही थी काम, फिर मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी। ये वाली साड़ी पहनी थी, इसमें फूला फूला सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने मतलब थोड़ी देर पहनी, काम किया इससे। और यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, और देखो मेरी सब्ज़ी छौंकने मैंने ये इसमें खीर बना दी थी, फिर मैंने भगोने में बनी नहीं थी, इसमें रख दी मैंने। और यहाँ बना दिया है मैंने बूंदी का रायता, और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है, और कचौड़ी पूड़ी का दोनों का, और ये आलू है और चना है, जिससे यहाँ का भोग बनता है ना, हलवा बनता है सूजी का और चने का, तो वो इसलिए चने भी उगा लेते हैं। यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो चुकी है, और अब मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ बस इसमें। और सब्जी छौंक के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। दादी भी नहा ली थी, फिर वो पूड़ी सेक रही थी पूजा के लिए, मैं भी पूजा करने आ गई थी। तो यहाँ पे थापा रखा जाता है 9वीं वाले दिन, उसकी पूजा होती है थापे की, और एक मैया बनाई जाती है दीवार पे घी से। मुझे दिख रही नहीं थी, फिर दादी ने आके बताया यहाँ पे मैंने बनाई है, और यहाँ पे पूज ले। फिर मैंने दादी ने मुझे अठावरी करके दी, तो मैंने उससे पूजा करके अपनी माता रानी का भोग लगाया। पूजा करने के बाद मैं चली गई थी बड़े मंदिर, माता रानी के मंदिर, जहाँ पे मैंने कई बार आपको वीडियो दिखाई है। और इसके बाद मैंने ऐसे पेड़ लगा ली थी, फिर क्योंकि ऐसे मैं जा नहीं पा रही थी अच्छी तरह से, तो मैंने दोबारा में ये वाली साड़ी पहन ली थी। ये भी ऐसी हो रही थी, लेकिन ये बहुत हल्की साड़ी थी, इसीलिए मैंने इसी को पहन लिया। और मैं अग्यारी लेके और अठावरी लेके चली गई फिर मंदिर, बड़े मंदिर, वहाँ पे फोने लेके गई। फिर उसके बाद मेरी कन्या लांगो दोनों आ चुके थे, और मैंने खूब अच्छे से माता रानी का इनका भोग लगाया, मतलब सबको अच्छे से खाना खिलाया। और मैं बता दूँ इसमें अंधेरा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट चली गई थी इसमें, क्योंकि ये बल्ब है ना जो लाइट वाली साइड में लग रहा है, इन्वर्टर वाली साइड में वाला बेकार हो गया था, कल ही बेकार हुआ, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और अंदर ही आराम से जगह थी, तो मैंने आराम से अंदर ही खवा दिए बैठा के। और यहाँ पे मेरी सारी कन्या लांगुर खूब अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं, और देखो बीच बीच में मस्ती भी कर रहे हैं। मैं वीडियो अपलोड कर रही थी ना, मुझे तब पता चला ये बच्चे मस्ती कर रहे थे पीछे, और खूब खुश हो रहे थे।
और वो छोटी वाली बाबा ने बाय बाय। जय माता की। नहीं तो और यहाँ पे कन्या खाना खा के घर जा चुकी हैं और बस यही समेट रही थी यहाँ पे, इसे सबको इकट्ठा कर दूँ। और हाँ, जब ज़्यादा ढंग से नहीं बना पाई, ये बल्ब है ना सिर्फ लाइट आती है जब जलता है इसमें, और ये वाला जो है इन्वर्टर का ख़राब हो गया, इसे बल्ब डालने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो थोड़ी ऐसी दिखी दे रही मैं वीडियो, और आप देख के बहुत इंजॉय करना और माता रानी से आप भी आशीर्वाद लेना। इसे समेट देती हूँ फटाफट और फिर करूँगी मैं कपड़े चेंज। मंदिर पे भी गई थी, मंदिर पे भी आज 11 चढ़ा के आई थी देवी मंदिर पर मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, और नहीं मैं बनाना भी नहीं चाहती। शांति से एक दिन अच्छी तरह से शाम थाली चढ़ा के आई थी तब भी नहीं बनाई। मतलब एक मैं भी चाहती थी कि मैया के पास शांति से एक दिन जाऊँ, वहाँ फ़ोन ना हो, बस मैया का ही ध्यान करूँ, बस ऐसा ही हो। तो ये हुआ और इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी। ये पहनी थी मैंने साड़ी, मैंने ऐसे डाल रखी है, ये ऐसे पहन रखी थी, हील लगाई मैंने बगैर पिन के, मेरे से काम ही नहीं हो रहा था। देखो बहुत हल्की साड़ी है, लेकिन मैंने कब पहनी नहीं है ना, तो मुझे बहुत आरकस आता है साड़ी पहनने में। ज़्यादा सूट या टी शर्ट लोअर ऐसे डाले रखती हूँ तो मुझे साड़ी पहनना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, पर ज़्यादा देर नहीं पहन पाती, मैंने आपको पहले बताया। तो फटाफट अब इसे मैं साफ़ कर देती हूँ, मतलब इन सबको हटा देती हूँ। खा के गई हैं कन्या, और यूबी और गुन्नू को भी बुलाया है। कन्या लांगड़ा बोलते हैं ना, तो ये लांगड़ा में आते हैं, इसको भी बुलाया है, ये भी जाएंगे खाना खाने के लिए। तो उससे पहले इनको नहला दी, ये सो रहे थे, मैंने बहुत सिदौसी खवा दिया। मैं 3 बजे जगी थी, मैं दादी, और 3 बजे से ही लग रहे थे, मैंने आपको टाइम दिखाया था, और 3 बजे से ही लग रहे हो। मेरी 6:30 बजे तक कन्या खाना खा चुकी थी, तो अच्छा लग रहा है। और हाँ मैं बताऊँ, कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं थोड़ी देर खाना खा के सो गई थी। 9 दिन के बाद खाना खाया ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मतलब थोड़ा नहीं बहुत, मुझे खाना खा के बहुत जोर की नींद आई। मैं हर बार 9 व्रत रहती हूँ, और पर अच्छा लगा, माता रानी के पूरे 9 व्रत रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं जब बोली थी ना, बच्चे अल्लाह में चारे लग गए थे, तो मैं बोली थी कि अब के 9 दुर्गन में कोई बोल रहा है आज की है नौमी और कोई बोला कल की नौमी है, कंफ्यूजन था, पता नहीं क्या था। और मैंने बोला दादी कल खोलेंगे व्रत, तो बोली कि नहीं, 9 वाले की 9 11 मतलब 9 11 चढ़ती हैं, 10 11 नहीं चढ़ती हैं, तो तुम्हारा आज ही व्रत पूरा होगा। तो हमने अपने आज ही सुबह कन्या खवा के आज ही व्रत पूरा किया अपना। मैं और यूवी के पापा दोनों 9 व्रत रहे थे, तो उन्होंने तो अभी भी खाना नहीं खाया, ड्यूटी सुबह नहा धो के वो तो चले गए थे, बोल रहे थे फिर खाऊंगा, और अब तो वो डायरेक्ट शाम को ही आके खाना खाएंगे। और हाँ बता दूँ, दादी चली गई हैं गवाने, क्योंकि अब आ रही है दीपावली, करवा चौथ, त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं, तो उस दिन गई थी दादी और रुद्र, तो ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाए थे, थोड़ी बहुत करके आए थे। तो मैं भी जाऊंगी, मैं शाम को जाऊंगी यूवी के पापा के साथ में। दादी चली गई है गव्हाने सफाई करने के लिए, क्योंकि दिवाली तो हम वहीं बनाएंगे, अपने घर में ही अच्छी लगती है त्यौहार, तो हम लोग दिवाली वहीं बनाएंगे, इसीलिए थोड़ी बहुत साफ़ सफाई उस दिन कर आई थी। लेकिन आज
आज जाऊँगी, कल रहूँगी, परसों, मतलब 2-3 दिन रुक के वहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करके आऊँगी, पूरे घर की साफ़ सफाई करके आऊँगी। अब तो उसमें किराएदारनी भी नहीं है, वैसे तो खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी खाली खाली घर बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। और बाहरले रूम में दिखाऊँगी मैं क्या हाल हो रहा होगा, पता नहीं। वैसे तो दादी चली गई, बोल रही थी जब तक मैं छत वगैरह झाड़ दूँगी, दरवाजे साफ़ कर दूँगी, तब तक मैं इसीलिए नहीं गई। यूवी के पापा आ रहे होंगे, उन्हें खाना पीना खिला के जब ही जाऊँगी, उन्हीं के साथ जाऊँगी और दादी के लिए ले भी जाऊँगी खाना बना के। अभी बज चुके हैं 2 और मैं थोड़ी देर सो गई थी। यूवी कार्तिक भी कन्या लांगुर में खाने गए थे, तो बच्चे बुलाने आ रहे थे, तो फिर मैं ढंग से सो भी नहीं पाई, बार बार जग रही थी। तो फिर मैंने और छोंक दिए पनीर की सब्ज़ी। यूवी के पापा बोले तो मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी बना देना, तो मैंने उनके लिए पनीर की सब्ज़ी बना दी है और जाऊंगी। और एक गाइस बात बता दूँ, बहुत ख़राब लग रहा है मेरे भाई के, मेरे बड़े भाई है ना, उनके एक्सीडेंट हो गया है, उनके पैर में चोट लग गई है। और अभी तो पता नहीं, पर मम्मी बता रही थी कि हाँ बहुत लगी है। जाऊंगी, मैं भी देखने जाऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है। बाबू गया था ना यहाँ से, बाबू भी तभी से बीमार है, मतलब वो सर्दी में आ रहा था, पता नहीं यहाँ से जाके और ज़्यादा बीमार हो गया है। और भैया का एक्सीडेंट भी हो गया है, तो जाऊंगी, भैया को भी देखने जाऊंगी, संडे वाले दिन जाऊंगी यहाँ से। और भाभी बोली थी दीदी संडे को आ जाना, तो संडे को ही जाऊंगी। वैसे तो वो मना कर रही थी रहने देना, लेकिन मैंने बोला मैं जाऊंगी, आऊँगी भाभी भैया को देखने, तो बोली थी तो संडे को आ जाना। और रुद्र तो वहाँ पहले से है ही है, भाभी के साथ ही चला गया था। अब ये पता नहीं है कितनी लगी है, क्या कैसे लगी है, पर ये बता रही थी कि पैर में लगी है और थोड़ी ज़्यादा लग गई है। अब तो जाके ही पता चलेगी कितनी लगी है, नहीं कितनी नहीं लगी है। अच्छा भी नहीं लगा। भगवान मेरे बहन बहन के संग में कुछ मत करो, उन्हें सही सलामत रखो, पर किसी को कुछ ना हो। मुझे मेरी 2 बहन पहले से ही नहीं है, मैं सोच के भी डर जाती हूँ। मैंने कभी ऐसे ब्लॉग नहीं बनाया, पर हाँ सही है, बस कुछ ना हुआ उन्हें। मेरी पहले से 2 बहन इस दुनिया में नहीं है, अब किसी को 2 भाई और नहीं रह गए। अगर किसी को कुछ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है क्या हो गया है, नहीं पता नहीं कहाँ है वो। जाऊंगी मैं भैया को देखने, चली जाऊंगी। मैं अभी जानने वाली थी, पर भाभी नहीं होगा, दीदी अभी रहने देना, संडे को आ जाना, इसीलिए मैं नहीं गई हूँ देखने के लिए। तो पहले मैं जाऊंगी, गवाने नहीं करी थी दीदी भैया अभी तो सही है, मतलब वो क्या बोलते एक्सरा करवा के आएंगे, पैर की हड्डी वड्डी में तो नहीं लगी है। तो जाऊंगी, भैया को देखने जाऊंगी, बाबू को भी देखने जाऊंगी, बाबू भी बीमार है। चलो अब मैं दिखाती हूँ, मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी है। और पनीर की सब्ज़ी दूध को जमा के रख जाऊंगी, दूध नहीं तो बेकार हो जाएगा। और आज की कन्या खवाई थी, तो अब मैं गवाने जाके मिलूँगी। आज मेरा ब्लॉग बनाने का, जब से भैया की सुने ना, बहुत कम मन कर रहा, मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। नहीं, मैं सोच रही थी नौ दुर्गा वाले दिन बढ़िया तरह से ब्लॉग बनाऊँगी, पर नहीं, मन ही नहीं कर रहा कुछ भी। और हाँ मैंने भाभी से बात करी थी ना, तो मेरी भाभी बोल रही थी दीदी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी सब अच्छी, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल रही थी, तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि फिर भाभी भी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है मेरी भाभी। मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बहुत मतलब रात हो चुकी है, यूवी के पापा भी आने वाले होंगे और मैं जाऊँगी गवाने, मतलब बहुत रात तो नहीं, 8 बज चुके, तो मैंने सोचा ब्लॉग यही एंड कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ ध्यान से सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। एक लाइक ही तो सब्सक्राइब भी तो करना होता है, कर दिया करो यार।
बाय बाय।